प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 4 तद्धित का अध्ययन कर रहे हैं। इसका दूसरा भाग आप देख रहे हैं। पिछले भाग में आपने केर, क, इक और इच्चय इन तद्धितों का प्रयोग, इन प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होता है और किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है वो आपने समझा था, वाक्यों में प्रयोग करके भी देखे थे। आज हम आगे और अन्य अर्थों वाले प्रत्ययों को देखेंगे जिससे कि तद्धितों का, अलग अलग प्रकार के तद्धितों का निर्माण होता है। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तद्धित, इसके चौथे क्रमांक बिंदु से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिंदु क्रमांक 4 व प्रत्यय, आधा व पूरा व प्रत्यय। ये हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में अध्याय क्रमांक 2 पर सूत्र नंबर 150 पर वर्णित है। व प्रत्यय की तरह व्यक्त करने के लिए व अव्यय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। की तरह, अपन जैसे बोलते हैं ना कि सूर्य की तरह वह चमक रहा था, सूर्य के समान वह चमक रहा था, तो सूर्य की तरह इस अर्थ में व प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये जो व प्रत्यय है ये ब्रैकेट में अ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह विशेषण नहीं है, अव्यय है। इसके पहले वाले जो आपने तद्धित पढ़े थे उसमें बताया गया था कि वो विशेषण है। विशेषणों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग विशेष्य के अनुसार किया जाता है, लेकिन अव्यय में ऐसा नहीं होता। अव्यय में कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ये पूर्ण विभक्ति वाले होते हैं। जैसे महुराव, महुरा, महुरा, महुरा का अर्थ है मथुरा, व इसमें जुड़ गया महुराव। इसमें आधा व पूरा व ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए हो गया महुरव्व। महुराव का महुरव्व हो गया। महुरव्व पाटलिपुत्ते पासाया संति। महुरव्व मथुरा के समान, मथुरा की तरह, पाटलिपुत्ते, पाटलिपुत्ते, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में पासाया प्रसाद संति हैं। मथुरा की तरह पाटलिपुत्र में प्रासाद हैं। अब यहाँ पाटलिपुत्र में प्रासाद हैं, किसकी तरह है? महुरव्व, मथुरा की तरह। तो इस दृष्टि से यहाँ पर महुरव्व यह अव्यय हो गया। व ये जो है यह हर किसी संज्ञा शब्द इत्यादि में जुड़ जाता है और वह अव्यय का रूप धारण कर लेता है। इस दृष्टि से यह बड़ा सरल है। संस्कृत में इव प्रत्यय होता है, उसी को यहाँ पर प्राकृत में व इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिंदु क्रमांक 5 इल्ल और उल्ल प्रत्यय, आधा ला पूरा ला, इल्ल और उल्ल। यह भी हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में अध्याय क्रमांक 2 सूत्र नंबर 163 पर वर्णित है। अमुक में विद्यमान, स्थित, अमुक में विद्यमान या स्थित, इस अर्थ में प्राकृत संज्ञा शब्दों में इल्ल और उल्ल प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। ये दोनों प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं? अमुक में विद्यमान, जिसमें भी इल्ल प्रत्यय जुड़ेगा उसमें विद्यमान या उसमें स्थित, उसमें रहने वाला। अब यहाँ उदाहरण से आपको समझ में आएगा, कई उदाहरण इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण गाम प्लस इल्ल, गामिल्ल, गाम प्लस इल्ल, गामिल्ल,
गाम म में अ, इल्ल का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। गामिल्ल ये विशेषण है। अब इसको पुल्लिंग में करें तो गामिल्लो, नपुंसक लिंग में करें गामिल्लम, स्त्रीलिंग में करें गामिल्ली, और इसका अर्थ हुआ गांव में विद्यमान। गामिल्लो पुत्तो आगच्छै, गांव में रहने वाला पुत्र आता है। गामिल्लम वत्थम इच्छै, गांव में रहने वाले वस्त्र की इच्छा करता है। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी गामिल्ली पुत्री आगच्छै, गांव में रहने वाली पुत्री आती है, इत्यादि। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, ये सब सरल सरल उदाहरण हैं और आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। पुर प्लस इल्ल, पुरिल्ल, पुर, यहाँ रा में छोटा आ, इल्ल का ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई रह गया। पुरिल्ल ये विशेषण है। इसका पुल्लिंग में बनेगा पुरिल्लो, नपुंसक लिंग में बनेगा पुरिल्लम, स्त्रीलिंग में बनेगा पुरिल्ली। नगर में विद्यमान, पुर का अर्थ है नगर और इल्ल प्रत्यय विद्यमान अर्थ में नगर में विद्यमान। पुरिल्लो पुत्तो आगच्छै, नगर में विद्यमान, नगर में स्थित पुत्र आता है, इत्यादि। इसी प्रकार से इसके वाक्य बन जाएंगे। तीसरा उदाहरण इसमें है हिठ प्लस इल्ल, हिठ, हिठ, ट आधा ठ और छोटा आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई रह गया। हिठिल्ल यह विशेषण है। हिठिल्ल, हिठिल्ल, आधा ट ठ छोटी की मात्रा, आधा ला पूरा ला, हिठिल्ल यह विशेषण हुआ। अब इसको पुल्लिंग में हिठिल्लो, नपुंसक लिंग में हिठिल्लम, स्त्रीलिंग में हिठिल्ली। इसका अर्थ हुआ हिठ का मतलब है नीचे, नीचे विद्यमान, नीचे स्थित, तो हिठिल्लो, हिठिल्लम, हिठिल्ली ये अलग अलग प्रकार से इसके रूप बन जाएंगे। उवरी प्लस इल्ल, उवरी यानी ऊपर, ऊपर स्थित, ऊपर विद्यमान, उवरी प्लस इल्ल, यहां भी उवरिल्ल, यहां रा में छोटी ई और इल्ल की छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएगी, लेकिन आधा ला पूरा ला ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व करना है, तो वापस वह छोटी हो गई। उवरिल्ल, इसको पुल्लिंग में उवरिल्लो, नपुंसक लिंग में उवरिल्लम, स्त्रीलिंग में उवरिल्ली, ऊपर विद्यमान, ये इसका अर्थ हो गया। अब उल्ल प्रत्यय को भी देख लीजिए इसी प्रकार से। अप प्लस उल्ल, अप, अप यानी आत्मा, आत्मा में विद्यमान, इस अर्थ के लिए उल्ल प्रत्यय लग रहा है। अप उल्ल, यहां पर अप में प में छोटा आ, उल्ल का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया। अपुल्ल, अपुल्ल, आधा पा पूरा पा छोटी उ की मात्रा, आधा ला पूरा ला, अपुल्ल ये विशेषण है। पुल्लिंग में इसका रूप बना अपुल्लो, अपुल्लो, नपुंसक लिंग में अपुल्लम, अपुल्लम, स्त्रीलिंग में अपुल्ली, अपुल्ली, आत्मा में विद्यमान, ये इसका अर्थ हो गया। तरु प्लस उल्ल, तरुल्ल, तरु का अर्थ होता है पेड़, पेड़ में विद्यमान, पेड़ में स्थित, पेड़ में स्थित कोई पत्ता, फूल, फल या पक्षी इत्यादि। तरु प्लस उल्ल, तरुल्ल। अब यहाँ भी रा में छोटे ऊ की मात्रा और उल्ल का ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया, लेकिन आधा ला पूरा ला ये संयुक्त अक्षर है, उससे पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसको ह्रस्व करना है। इस दृष्टि से तरुल्ल यह भी विशेषण है। इसका पुल्लिंग रूप बनेगा तरुल्लो, नपुंसक लिंग में तरुल्लम और स्त्रीलिंग में तरुल्ली, पेड़ में विद्यमान, इस अर्थ में। नयर शब्द के साथ उल्ल जोड़ दीजिए, नयर प्लस उल्ल, नगर में विद्यमान, नयरुल्ल, रा में छोटा आ, उल्ल का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया। नयरुल्ल यह विशेषण है। अब इसको पुल्लिंग में नयरुल्लो,
नपुंसकलिंग में नैरुल्लम और स्त्रीलिंग में नैरुल्ली। ये इसके रूप बन गए। अब इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, तो जिस भी वाक्य में जैसे भी आपको प्रयोग करना है, नगर में विद्यमान सैनिक मेरे लिए यह पुस्तक देता है। तो अब नगर में विद्यमान सैनिक, अब इसमें प्रथमा का एक वचन लगाना है तो प्रथमा का एक वचन लगा दीजिए, या नगर में विद्यमान सैनिक के लिए मैं बुलाता हूं, अब इसमें द्वितीय लगाना है, बुलाने के अर्थ में द्वितीय लगा दीजिए। जो भी विभक्ति आपको प्रयोग में करनी है वो आप इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें इल्ल और उल्ल प्रत्यय के और भी अर्थ होते हैं। इस दृष्टि से 5.1 ये बिंदु क्रमांक 5.1 इल्ल और उल्ल प्रत्यय वाला अर्थ में, हेमचंद प्राकृत व्याकरण में अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 159 में इल्ल और उल्ल प्रत्यय का वाला अर्थ भी किया गया। वाला आप हिंदी में समझते होंगे, जैसे हिम्मत वाला, धन वाला इत्यादि। तो यहाँ वाला अर्थ के लिए भी इल्ल और उल्ल प्रत्यय लगाए जाते हैं। क इल्ल प्रत्यय का उदाहरण सोहा प्लस इल्ल, सोहा, सोहा मतलब शोभा, सोहा प्लस इल्ल शोभा से युक्त, शोभा वाला। यहां पर सोहा में हा में बड़ा आ, इल्ल का ई, बड़ा आ और ई मिलकर बड़ा आ का लोप हो गया, ई रह गया। सोहिल्ल, सोहिल्ल यह विशेषण है, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों बना लीजिए। सोहिल्लो, सोहिल्लम, सोहिल्ली, इसका अर्थ हो गया शोभायुक्त, शोभा से सहित, शोभा वाला। शोभा से युक्त महल देखता, मैं शोभा से युक्त महल को देखता हूं। अब शोभा से युक्त महल को, तो महल को देखता हूं, द्वितीय का एक वचन लगना है नपुंसकलिंग में, तो यहाँ सोहिल्लम। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग जरूर करें। दूसरा उदाहरण छाया, छाया, छाया का छा ये कर दिया गया, या का आ कर दिया, और इसके बाद इसमें इल्ल प्रत्यय जोड़ दिया, छा प्लस इल्ल, बड़ा आ प्लस ई, बड़ा आ का लोप हो गया, ई रह गया, छाइल्ल, छाइल्ल यह भी विशेषण है, इसका अर्थ हो गया छाया से युक्त, छाया वाला, छाया वाला पेड़, छाइल्ल। अब इसको भी पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में छाइल्लो, छाइल्लम, छाइल्ली। उल्ल प्रत्यय को देख लीजिए, वियार प्लस उल्ल, वियारुल्ल, रा में छोटा आ, उल्ल का उ, आ प्लस उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया, वियारुल्ल ये विशेषण बना। वियार यानी विचार, विचार वाला, विचारवान, सोचने समझने वाला, ऐसा। अब इसको पुल्लिंग में वियारुल्लो, नपुंसकलिंग में वियारुल्लम, स्त्रीलिंग में वियारुल्ली, और फिर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दूसरा उदाहरण दप्प प्लस उल्ल, दप्पुल्ल, पा में छोटा आ, उल्ल का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया, दप्पुल्ल। दप्प मतलब दर्प, दर्प वाला, दर्प वाला, दर्पवान। दर्प का मतलब होता है घमंड, घमंड वाला, घमंडी भी कह सकते हैं, दप्पुल्ल। अब इसको पुल्लिंग में दप्पुल्लो, नपुंसकलिंग में दप्पुल्लम, स्त्रीलिंग में दप्पुल्ली, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा 5.2 इल्ल और उल्ल प्रत्यय स्वार्थिक रूप में, स्वार्थिक का मतलब होता है कि शब्द के अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ बना रहेगा, वो कहलाता है स्वार्थिक। मतलब इल्ल और उल्ल प्रत्यय जुड़ने के बाद भी जो अर्थ शब्द का पहले था वही अर्थ रहेगा। देखिए इसके उदाहरण, इल्ल और उल्ल का स्वार्थिक प्रत्यय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इल्ल प्रत्यय का प्रयोग पल्लव, पल्लव प्लस इल्ल, पल्लव,
व में छोटा आ, इल का ई, आ प्लस ई, आ का लोप हुआ, ई रह गया। पल्लविल, 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 ये पुल्लिंग में पुल्लिंग में ही चलेगा। अथवा इसका दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द अगर इल नहीं जोड़ते हैं तो बनता है पल्लव। पल्लव का मतलब होता है पत्ता, पत्ता, यह पुल्लिंग में है तो इसलिए पल्लविल, यह भी पुल्लिंग में बनेगा क्योंकि ये स्वार्थिक है, ये विशेषण नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, पिछले जो शब्द बन रहे थे वो विशेषण बन रहे थे, तो वो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सब में बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये स्वार्थिक प्रत्यय है। शब्द जिस लिंग में पहले था उसी लिंग में रहेगा इल जुड़ने के बाद भी। तो यहाँ पर पल्लविल, पल्लविल अथवा पल्लव, दोनों का अर्थ हुआ पत्ता। दूसरा देखिए उदाहरण, पुर प्लस इल, पुरिल, रा में छोटा आ, इल का ई, आ और ई मिलकर अल का लोप हो गया। पुरिल, यह नपुंसक लिंग में, पुर शब्द, पुर यानी नगर, पुर भी नपुंसक लिंग में है इसलिए पुरिल भी नपुंसक लिंग में ही रखा गया। पुरिल अथवा पुर, नगर अर्थ में। उल्ल प्रत्यय देखिए, मोह प्लस उल्ल, मोह, हमें छोटा आ, उल्ल का उ, आ प्लस उ, आ का लोप हुआ, उ रह गया। मोहुल्ल अथवा मोह, मोह का अर्थ होता है मुख। अब यह मुख जो है वो नपुंसक लिंग में है इसलिए मोहुल्ल, यह भी नपुंसक लिंग में ही रहेगा। हत्थ प्लस उल्ल, हत्थ, था में छोटा आ, उल्ल का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ रह गया। हत्थुल्ल, हत्थुल्ल, ह आधा त थ, उ की मात्रा, आधा ला पूरा ला, हत्थुल्ल। यह हत्थ, हत्थ यानी हाथ, हत्थुल्ल भी हो सकता है, हत्थ भी हो सकता है। ये हत्थ शब्द पुल्लिंग में भी होता है, नपुंसक लिंग में भी होता है, इसलिए हत्थुल्ल भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। आज हम इतना ही देखते हैं इस वीडियो में, इसके आगे बहुत सारे और कृदंत आपको आगे के भाग में पढ़ने को मिलेंगे। आज का होमवर्क बेहद सरल है। आज जो हमने प्रत्यय सीखे हैं, इल्ल, उल्ल और व प्रत्यय, इन सब के अलग अलग अर्थों में आपको वाक्य बनाने हैं और उन वाक्यों का हिंदी में अनुवाद जरूर लिखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।